अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कैसे नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। वेल फ्रेंड्स, आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं मेरी जितनी भी ऑडियंसेस है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जाइए प्रेयर्स कीजिए हमारे लिए भी एंड जितने भी लोग दुनिया में फिलहाल इस महामारी के चपेट में हैं उन सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर्स कीजिए एंड अपने क्रिसमस को खुशी से सेलिब्रेट कीजिए। भाई मैं भी आप सभी लोगों से यही विनती करता हूं कि भाई सेफ रहिए, खुश रहिए एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई सलाह बिग बॉस, सलाह हम भी विश करेगा बे, हैप्पी न्यू ईयर। हर साले हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई, मैरी क्रिसमस। हाँ मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। क्या हो रहा है मेरा भाई? Literally speaking, guys, राखी सावंत has given the performance of a lifetime. Literally, usually मैं लाइट वाइट बंद करके अपने फोन पे बिग बॉस देखता हूँ बैठ के, लेकिन लिटरली आई हैड टू स्विच ऑन द लाइट्स एंड देखते देखते मुझे भी ऐसा लगा कि कोने में राखी सावंत खड़ी है रात को। क्योंकि गाइज जिस तरह से, जिस कदर से राखी सावंत ने अपने आप को जूली बनाया था। जूली की जब बातें आती है तो एक होती है खूबसूरत जूली यानी कि नेहा धूपिया, एक होती है जूली 2 यानी कि राय लक्ष्मी। लेकिन अब आई है घर में, 200 साल से मैं यहीं पर हूँ, ये मेरी जगह है, यहाँ पर आके इन्होंने मुझे मार के दफना दिया था, अब मैं आई हूँ बदला लेने के लिए। पिछले कई सीजन से मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मैं उसकी तलाश में हूँ। तो अर्शी खान बोलती है लेकिन इस जगह पे तो 2 ही सीजन हुए और आके थोड़ा एक्सपोज हो गई, लेकिन शी मेड अप अ गुड वेरी सीरियस फेस। जिस तरह से एजाज के जाम हो गए थे, एजाज बोलता है अरे मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं विश्वास करता हूँ भूत में। अरे यार मेरे को विश्वास है यार, वो मेरे कोने में आके बैठी, क्योंकि एजाज खान अकेले सोता है हॉल में बैठकर। राखी सावंत जो कि जूली बनी हुई है उसने उसकी लिटरली फाड़ दी। लेकिन गाइज वो कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड भी एक लड़की है, भाई 2 लड़के हैं, समझो मैं एक लड़का हूँ और सामने वाला एक लड़का है। जब लड़की भी छोड़ कर जाती तो हम ऐसा नहीं रोते हैं भाई। राहुल वैद्य ऐसा रोए एंड ये राहुल वैद्य ने यहाँ पर रूबीना का नाम क्या रखा है, आपा। मुंबई में आपा चाले का मतलब क्या होता है पता है? वही आपा चाले राहुल वैद्य कर रहा है यहाँ पर, एकदम आपाओं जैसा रो रहा है बैठकर, रिकॉलिंग रूबीना 5-6 टाइम्स आपा आपा आपा। सीरियसली बोल रहा हूँ राहुल वैद्य, यू आर लुकिंग लाइक एन आपा। एक क्लिप लीक हुई है, राहुल वैद्य क्रिटिसाइजिंग सलमान खान। वो आई थिंक मेकर्स अगर देखे इसको तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं वो क्लिप पे आऊँगा कभी और सुबह को बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसका रिव्यू करता हूँ। एंड जिस तरह से यहाँ पर अर्शी खान ने डिसीजन ऑफ द सीजन लिया है, लिटरली स्पीकिंग राहुल वैद्य हैज बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एग्जैजरेटेड, एक स्मार्ट एस बिहेव करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वो है नहीं। फिलहाल इतना घमंड और गुरूर आ चुका है उसके अंदर कि यहाँ पर वो बंदी जो उसको कैप्टन बनाना चाहती है, यहाँ पर उसको भी कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर ले तेरे को। अर्शी खान ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इस डिसीजन से उसकी इमेज सुधरेगी तो नहीं, उनकी इमेज अभी सुधर सकती भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोग के दिल में उनके लिए इज्जत हो जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पर जिस तरह से राखी एंड राहुल वैद्य ने झगड़ा किया, देखिए गाइस राखी और राहुल वैद्य के बीच में झगड़ा हुआ। राहुल वैद्य को राखी के सावंत के ऊपर ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। किसके भी फैंस है, कैसे भी फैंस है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के फैन क्लब को या फैंस को चीप कहना। हाँ बोल सकते हो कि फेक फैंस है, फेक बॉट्स है, या फिर फेक पब्लिसिटी के पीआर कुछ करवा रहा है, लेकिन किसी भी फैन को या किसी फैन क्लब को चीप कहना, स्पेशली राखी सावंत के फैंस को चीप कहना, ये वाकई में निंदनीय है। राहुल वैद्य, राहुल महाजन, अबे यार वैद्य महाजन एक जाएगा तो सही रहेगा। राहुल महाजन आपने जो किया बहुत गलत था। राखी सावंत काफी रोई यानी इसलिए उसको शायद वो मेंटल असर पड़ गया। अब वो जूली है या राखी है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आज सीरियसली बहुत मजा आया टास्क में, स्पेशली बिकॉज ऑफ अर्शी खान। तो लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर राहुल ने कहा मेरे को किसी की जरूरत नहीं, बस अली मेरा दोस्त है वही मेरे लिए काफी है। निकी कहती है कि यहाँ पर अभी भी लोग मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैंने राहुल के लिए गेम खेली लेकिन अभी भी अर्शी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, व्हाट द फक। हाँ अर्शी कहती है राहुल अभी से तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे ना, निकी पर ट्रस्ट मत करना। राहुल वैद्य कहता है मेरे को मत बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। इतने अच्छे से बोल रही है। एक ग्रुप है यहाँ पर, समझो अली का ग्रुप है, जैस्मिन, राहुल एंड अर्शी एक ग्रुप में, तो ऑब्वियसली अर्शी का भी बोलना यहाँ पे महत्वपूर्ण है। राहुल वैद्य यहाँ पे कहता है कि नहीं मुझको जो सही लगे वो मैं करूंगा। अर्शी कहती है मैं भी ग्रुप में हूँ तो मेरा बोलना भी सही है।
कि ऐसी लड़कियां ऐसी निक्की है उनको ग्रुप में मत लो। राहुल कहता है मेरे पर्सनल रिश्ते मैं देखूंगा। अब राहुल काफी ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे रूबीनिया बलून में चली जाती है। अब कैसे कैसे रूल्स बनाते हैं भाई। रूल में था कि 4 लोग है, 4 कोनों में वो थैलियां लगानी है। हाँ, लेकिन इस कार्य में अभी बचे कौन कौन है तुम लोग को? राहुल, विकास, सोनाली, राखी। राहुल यहाँ पे कहता है सोनाली जी, राखी जी आप प्लीज मेरा बैग मत रखिए। सोनाली जी कहते हैं आपसे आगे उम्मीद रखती हूँ। एंड गाइज यहाँ पर राहुल का विकास का बैग ही नहीं लगता है। बेचारे सोनाली एंड राखी, सोनाली राखी का लगाती है, राखी सोनाली का लगती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वैद्य का बैग फेंकने के लिए बैग ही नहीं है वहां पर। अब क्या ये रूल था, रूल बुक में क्या लिखा था, कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहां पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 बैग होने के कारणवश रूबीना ने राखी एंड सोनाली का बैग फेंक दिया। अब बच जाते हैं यहाँ पर नन अदर देन विकास गुप्ता एंड राहुल वैद्य। अब गाइज यहाँ पर राहुल वैद्य कहता है रूबीना आपा अब अपना देखो, समझ में आ गया। हर मैटर में मियाँ बीवी कूदते हैं। मतलब राहुल वैद्य वो है जो हर मैटर में कूदता है, ना ही कि मियाँ बीवी कूदते हैं। अब गाइस अर्शी यहाँ पर विकास गुप्ता को कन्फ्रंट करती है, कहती है तुझको लगता है तो जाने के बाद मैं उदास नहीं थी, 10 आंसू जो मेरे गिरे थे वो तेरे लिए। राहुल फिर से रूबीना को आपाजान बुलाता है। एंड गाइस यहाँ पर अर्शी अब बलून में चली जाती है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर राहुल कहता है मैं गुड कैप्टन बनूंगा, ब्ला 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 ब्ला, एक लंबा थोड़ा भाषण देते हैं। भाषण देने के बाद अर्शी क्या कहती है पता है? एक काम कीजिए, वोटिंग कर लीजिए। अरे भाई अर्शी, अगर वोटिंग कराना होता तो साले हम ये कार्य क्यों रखते भाई? हाँ, बिग बॉस आके बोलता है अगर वोटिंग कराना होता तो हमें कार्य क्यों रखते। अब गाइस यहाँ पर अर्शी को रूबीना ने बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसने कहा कि अर्शी खान यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। एंड अभिनव कहता है यू कैन मेक दिस गेम इंटरेस्टिंग और मेक इट प्रेडिक्टेबल। एंड अर्शी खान का दिमाग चला, उसने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसने कहा कि मैंने अली और राहुल को अपना प्रॉमिस दिया है। राहुल ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था। हाँ, कहता है कि डोंट थिंक दिस इज अबाउट मी, और खुद नाटक कर रहा था नीचे खड़े रह के। लेकिन गाइस अर्शी यहाँ पे कहती है विकास मेरे लिए बहुत जरूरी है। एंड रूबीना कहती है देख वो तेरे वजह से गया। एंड आज क्यूटी पटोटी रूबीना दियालिक की वजह से आई थिंक गुप्ती कैप्टन बन गई, क्योंकि ऑब्वियसली रूबीना राहुल को पसंद नहीं करती 1 रुपया भी। वो कोई भी अगर राहुल वैद्य के सामने होता, अगर एजाज भी होता तो राहुल वैद्य को पसंद नहीं करती। एंड गाइस यहाँ पर अर्शी खान मेक्स अ शॉकिंग डिसीजन, वो गुप्ती को कैप्टन बनाती है। एंड यहाँ पर पागल हो जाता राहुल वैद्य, चिल्ला रहा है, ताली बजा रहा है। अंदर ही अंदर एकदम जल रहा था, लेकिन बाहर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत खुश है। एंड विकास कहता है राहुल सॉरी आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। अरे एजाज यहाँ पे कैसा बैठा पता, एजाज कोने में बैठ के महाजन के बाल सहला रहा है, बच्चे कुछ बाल सहला रहा है। अब एजाज खान कहता है अर्शी बेटा जबान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सोनाली जी कहती है जबान से बढ़कर कुछ नहीं होता। राखी कहती है काय का जबान, रिस्पेक्ट अर्न करना है तुम लोगों को, समझ में आया। अब गाइस विकास यहाँ पे कहता है अर्शी तुमने मुझे कैप्टन क्यों बनाया? हाँ, वो यहाँ पे पूछने की कोशिश करता है। लेकिन राहुल यहाँ पे कहता है अरे अरे किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं, अर्शी को रूबीना आपा है ना वो उनको समझाएगी। बेटा वो रूबीना आपा समझा नहीं रही है, तू आपा चाले कर रहा है अली के साथ बैठ के। अली और राहुल वैद्य महाजन कंट्रोल। राहुल वैद्य एंड अली यहाँ पे क्या शान पट्टी कर रहे पता है? अब राहुल वैद्य इस हद तक गिरने के लिए तैयार है अली के साथ कि वो यहाँ पर रूबीना के साथ भी दोस्ती करने को तैयार है, अभिनव के साथ भी दोस्ती करने को तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी चैलेंजर्स आए हैं उनको वो निकाल दे। अबे पागलों, वो चैलेंजर्स की वजह से ये शो चल रहा है। राखी सावंत, अर्शी खान, राहुल महाजन, मनु पंजाबी, इन लोगों ने इस मुर्दे शो में जान डाल दी, वरना तुम लोगों ने इस शो को कब्रिस्तान कर दिया था। इट वॉज सो बोरिंग टू सी यू पीपल। तुम लोग प्लान कर रहे हो इनको निकालने के लिए, नॉट पॉसिबल मेरा भाई, इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक दिस हैपनिंग, क्रिएटिव से होने नहीं देंगे। अब गाइज यहाँ पर अर्शी कहती है मैं अपनी रिस्पेक्ट प्रूफ करना चाहती थी विकास के लिए। अली कहता है विकास एंड अर्शी, विकास को कहता है तूने ये फाइट प्लान किया ना? हाँ, अरे विकास कहता है नहीं हमने ये सब फाइट प्लान नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे अली कहता है अर्शी जोकर है, वो सोचती है कि मैं और मेरे राहुल के जो फैंस है वो बदला नहीं लेंगे। अच्छा बाबा, तो अली गोनी के राहुल वैद्य के फैंस अब अर्शी से बदला लेने वाले। वाह भाई वाह, देखते हैं भाई तुम्हारे फैन क्या कर सकते हैं। अब गाइस रूबीना कहती है कि विकास अर्शी डिजर्व द सेकंड चांस, प्लीज उसे चांस दो। रूबीना बहुत सेंसिबल बात करती है। एंड गाइस यहाँ पर अर्शी कहती है आई एम सॉरी विकास, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया 2 दिनों तक, मुझे बुरा लगा जब सलमान भाई ने कहा कि तुम पैसों के लिए शो में आए हो, मैं किसी की रोजी रोटी यहाँ नहीं तोड़ना चाहती थी। अब गाइस एजाज भी वहां पर अली को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों अर्शी ने विकास को कैप्टन बनाया। लेकिन अली कहता है
विकास को कैप्टन बनाने के बाद क्या अर्शी का जो इमेज है वो अच्छा होगा, क्वेश्चन मार्क। अब विकास भी यहाँ पे अर्शी को समझा रहा है कि बाहर लोगों ने बहुत सारी उल जलूल चीजें लिखी है हमारे बारे में जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब अभिनव कहता है यहाँ पर अर्शी जो है वो भी जिम कर रहा था, अली सबको नाटक कर रहा था। अली इतना बड़ा ओवर एक्टर है ना, पहले मुझे बंदा सही लगता था, काफी ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अभिनव यहाँ कहता है उसको वीकेंड के बाद पे कितनी बात सुनने पड़ी सलमान भाई से, इसलिए वो शर्मिंदा, इसलिए वो अपने गुड बुक्स में आना चाहती ऑडियंस के। अली कहता है कुछ भी मुझको नहीं सुनना है। इन शॉर्ट कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि अर्शी खान ने हमारा काट दिया। तो कटा तो है तुम्हारा भाई। राहुल वैद्य एंड अली तुम यहाँ इतिहास रचने चले थे, उस बंदी ने तुम्हारे काट के चला गया तो हुआ है। अब गाइज राहुल वैद्य क्या कहते हैं पता है, रूबीना की वजह से ना अर्शी ने मेरा बैग फेंक दिया। रूबीना की एक लाइन जो थी ना उसने चेंज कर दिया। जैस्मिन बोलती है अल्ले राहुल अंकल, वैद्य अंकल, कल रात को ये ना महाजन अंकल ने हमको बता दिया था कि अर्शी ने बोला है कि वो अगर विकास और राहुल के बीच में आए ना तो वो राहुल का बैग फेंक देगा। पोपट हो गया राहुल वैद्य का वहीं पर। एंड गाइस यहाँ पर अली फुल ओवर एक्टिंग करता, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है। लोखंड वाला मेरे के हालात में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बनता, अली गोनी। अली कहता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई नहीं आना आज से मैं ना किसी को विश्वास नहीं करूंगा। दोनों फ्लॉप एक्टर राहुल वैद्य अली वहाँ पे फुल टाइम पास कर रहे थे। अब गाइज यहाँ पर अर्शी कहती है मैं ये सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करूं अली और राहुल वैद्य को। विकास कहता है कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, चलेगा। अर्शी कहती है विकास एक शर्त है मेरी, अगर तुम्हारे पास स्पेशल पावर आए ना तो मुझे मत बचाइयो, अली और अली और राहुल को बचाइयो। ओके गाइस, लेकिन अब गाइस अली और राहुल यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, सभी लोगों कहा चैलेंजर को फेंकने के लिए, मियां बीवी से दोस्ती करने के लिए तैयार है। अब गाइस अली कहता है जैस्मिन ये बीएफ और जीएफ नहीं चलेगा, मेरे को अगर करना है तो कुछ बड़ा करेंगे ना, कि डायरेक्ट शादी कर लेंगे, इनडायरेक्टली बोलता है। अब गाइस एजाज खान एंड विकास गुप्ता के जो फ्रिक्शन है आप सभी लोग जानते हो। अर्शी खान एजाज खान से कहती है कि तुम्हारा और विकास का क्या लफड़ा है। आपको पता होगा वो महिला जिसने एजाज खान को पुलिस स्टेशन में बंद करने की धमकी दी थी। अब एजाज खान को पता चलता है कि उस महिला के किसी ने कान भरे थे, क्या वो गुप्ती आंटी है नहीं आंटी, एजाज श्योर नहीं था, लेकिन एजाज को लगा कि गुप्ती आंटी का काम है ये सब। तो गुप्ती आंटी को एजाज ने कहा कि क्या तुमने उस लड़की से कहा मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, उसको डाउट था, लेकिन गुप्ती आंटी ने जो आंसर्स दिए उसके अनुसार एजाज ने कहा नहीं ये इन्वॉल्व नहीं है। वही लेके गुप्ता एंड एजाज के बीच में ठसन हुई है, ये वो यहाँ पर अर्शी को बता रहा है। गाना बजता है आजा रे सुन ले पुकार बटरिया, लगान का गाना। लगान में कचरा था ना, एजाज खान कैसे सोते पता है रात को, चड्डा पहन के मुझे सकता रोड पे उसको फेंक दिया किसी ने, और ऐसा उठता है ना बिगर कपड़े के, मुझे सीधा कचरा की याद आती है लगान की। अब गाइस यहाँ पर राहुल महाजन राखी दोनों क्लैश हो जाते हैं, सब एक दूसरे को पागल बोलते हैं। राहुल बोलता है हाँ कुछ तो, राहुल ने आज कुछ तो किया चिल्ला के, सीरियसली इतने दिन से वो यहाँ है इस घर में, कुछ भी नहीं कर रहा था, खाली खा रहा था, बाल बना रहा था। राहुल कहता है तू कौन है, तू मेरी माँ है, तू मेरी बहन है, हाँ बाहर मिली है कभी मेरे से, एक बार भी तुम मेरे से नहीं मिली है। क्या चिल्ला रहा था वो, लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसने अपना 10 दिन का खाना वसूल कर लिया बिग बॉस में, खूब चिल्ला रहा था बैठ के। हाँ कौन है तू, मेरी माँ है, बहन है। राहुल कहता है ये राखी के जो फैंस है ना वो चीप है, ऐसे चीप लोग ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं। राखी बोलती है इसने मुझे ऑडियंस को चीप कहा। राहुल बोलता है हाँ हम सीधे लोग हैं, कौन सी सेलिब्रिटी बनाता है, हाँ ऐसे लोगों को कौन सेलिब्रिटी बनाता है। यश कहता है राखी जी वी लव यू वी रिस्पेक्ट यू। राखी बोलती है मतलब यशराज, राकेश रोशन, हाँ करण जौहर, ये सारे लोग चीप है क्या जो मेरे को चांस दिए हैं। हाँ राहुल कहता है राखी सेलिब्रिटी जो है एक नंबर की क्या है, और इसकी जो ऑडियंस है वो भी जनता भी है जो इसको सहन करती है वो भी एक नंबर की। मैं अपनी ऑडियंस को राइट पाथ दिखाऊंगा, ऑडियंस पे अंकुश करना बहुत जरूरी है, समझ में आया। अब गाइस इस घर में जो वंडर कंसोलर है, तो वंडर वुमन एक वंडर कंसोलर, यानी कि बच्चा गड्ढे में गिर गया, अरे बेटा गड्ढे में गिर गए, बच्चा उल्टी कर लिया, उल्टी कर लिए, वो है जैस्मिन भसीन। यहाँ पे कंसोलर नाम रखा हूं मैंने उसका। वो आ जाती है उसको पुचकारने के लिए। अब राखी फुल रो रही है एंड विकास गुप्ता रोते हुए इंसान की चंपी करता है, नीचे मामा अर्थ की एड आती है। मतलब वाह क्या ब्रांड प्लेसमेंट है बिग बॉस के शो में, बहुत बढ़िया। राखी को पूरा चंपी कर रहा है, राखी रो रही है, उसका पूरा प्लास्टिक जो है मुंह का जो उसने आर्टिफिशियल लगाया सब मेल्ट हो रहा है वहां पर। एंड राहुल कहता है राखी के ऑडियंस पे डिपेंड करता है महाजन, गलत है तो मुझे ट्रोल मत करो उसको। अब गाइस जैस्मिन बोलती जाओ राखी जवाब दो उनको। एजाज बोलता है क्या बोल रही जैस्मिन तू,
राखी को बोल रही है उससे झगड़ा करने के लिए। जैस्मिन बोलती देखिए एजाज अंकल, ये मेरे और राखी आंटी के बीच में, आप बीच में मत आइए। एजाज बोलता है ए क्या बोल रही है यार, नाटक मत कर, समझा ना। अर्शी यहाँ पर प्लेट पे सॉरी लिखती है, किसके लिए, अली गोनी के लिए एंड राहुल वैद्य के लिए। वो लोग इग्नोर करते हैं। अर्शी कहती है देखिए एक चांस तो खुदा भी देता है। अली कहता है मैं खुदा नहीं हूँ। काय को माफी मांग रही है, अपना अलग ग्रुप बनाना, छोड़ दोनों को। अब गए यहाँ पे विकास कहता है महाजन तुम जाके माफी मांगो राखी सावंत से, समझ में। अर्शी कहती है अच्छा हुआ राखी के साथ ये हुआ। अबे कैसी दोस्त है, दुश्मन है क्या तू। हाँ अब गए राखी एंड महाजन दोनों दोस्त बन जाते, फुल फालतूगिरी होती है। अब ये तो दोस्त बन रहे हैं ना, उसमें भी बीच में वैद्य पोक कर रहा है, फालतू की डायलॉग बाजी कर रहा है। अब कल विकास गुप्ता और एजाज खान के बीच में मारामारी होने वाली है, हाथापाई होगी मैं सुना। देखते हैं कल गुप्ती पिटता है या बचता है। अब गए राखी यहाँ पे वॉशरूम एंटर करती है, टाइगर श्रॉफ का फोटो लगा है एंड यहाँ पे जैस्मिन कहती है मत रोइए आप। अब राखी ऐसी खड़ी अर्शी कहती है मुझको डर नहीं लगता। अब एक भूत को दूसरे भूत से कैसा डर लगेगा, लॉजिक है ना, है समझ रहे हो। अब गए यहाँ पे सोनाली जी निकलती है, संडास में देखती है, अच्छा लगता है नहाया नहीं है, चल अंदर नहा लो बेटा। उसको अंदर भेज देते हैं नहाने के लिए। अब गाइस राखी ऐसी एक्टिंग कर उसके अंदर भूत आ गया। अब यहाँ पे बहुत फनी झगड़ा हुआ, पति कह रहा है यहाँ पे सांभर बनाने के लिए, रूबीना कह रही दाल बनाने के लिए एंड दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अभिनव कहता है लॉजिक, स्पेलिंग इज LOGIC, लॉजिक जस्ट लेफ्ट द बिल्डिंग। हमें हॉलीवुड लेवल की डायलॉग बोलेबाजी करते हैं। अब गाइस अर्शी फुल बाल गीले कर राहुल वैद्य के बाजू में बैठकर उसे पुचकारती है। राहुल वैद्य पूरा ठरक से पिघल जाता है। यहाँ पे कहता है हाँ माफ तो कर रहा हूँ लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। अब गाइस राखी कहती है मैं जूली हूँ, समझ में आया, तेरे अली से ज्यादा पावर है मेरे पास और इसके साथ एजाज से भी ज्यादा पावर है, समझ में आ गया ना। और है ना एजाज जो सोता है ना उस कोने में बैठती हूँ मैं। एजाज खान की फट गई और फुल उसका मतलब एकदम हवा टाइट हो गई। राहुल वैद्य कहता है परदेसी गाने पे कौन डांस किया, मोहब्बत मिर्ची गाने पे कौन डांस किया। राखी बोलती मैं 200 साल से खुश नहीं हूँ, समझ में आ गया। अब कोई गुप्ती लेटा हुआ उसको पुचकार रही है बैठ के, वो काफी कॉमेडी है गाइस यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर अर्शी कहती है ऐसे लोगों को शो से निकाल देना चाहिए। एजाज खान कहता है अरे मैं भूतों पे विश्वास करता हूँ यार, मेरी फटती है लोग पे। राहुल महाजन कहता है एजाज अच्छा हुआ वो जूली है ना तेरे बदन में नहीं आए। यार बोलता है तू क्यों बात कर रहा है, सब तेरे को पता है ना मैं डरता हूँ, हाँ मत कर। राहुल महाजन कहता है बिग बॉस एक काम करो, थर्मल हीटिंग और ये सब भूत पकड़ने का औजार लेकर आ जाओ। वो अपने अलग फेरी लैंड में है यहाँ पे बैठकर। अब एजाज फुल शिट स्कैर्ड है, कहता जो होगा रात को होगा। अब निक्की बोलती है राखी बोलो जीसस, राखी बोलो भगवान, बोलो ये भगवान का नाम नहीं ले रही है, इसके अंदर भूत आ गया है, भूत आ गया है। राखी फुल ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई देती है। लेकिन गाइस मेरा कहना यह है कि बिग बॉस बच्चे भी देखते हैं। कल तुम लोग ने ऐसा वाहियात प्रोमो कट किया, कितने बच्चे डर रहे थे, कितने मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग को डर लगे, हम लोग की फट गए। चलो शो के हिसाब से ठीक है लेकिन थोड़ा यहाँ पे बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। एंड अब गाइस यहाँ पे निकी कहती है कि अभी अभी बिग बॉस की आवाज आएगी कि बिग बॉस चाहते हैं कि जूली कन्फेशन रूम में आई है। लेट्स सी गाइस। उसके बाद राखी पागल हो जाती है, बिस्तर में चलना शुरू करती है। अब कल क्या होगा तो वक्त ही बताया। क्या लगता है आपको ये जो राहुल वैद्य एंड अली कर रहे हैं चैलेंजर्स को निकालने की साजिश, ये सही है? राखी अर्शी जाने के बाद महाजन जाने का घर में एंटरटेनमेंट रहेगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। और गाइस एपिसोड पसंद है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमन साई साइनिंग ऑफ। यू कैन सी मी वेरी सून। टिल देन एज आई ऑलवेज से स्टे कूल मैन एंड विश यू अ मेरी क्रिसमस। गुड नाइट।